योगी फोर्स की स्ट्राइक, बॉर्डर पर एक्शन टाइट, पीले पंजे की दहाड़, कब्जेदारों पर वार, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण, अवैध मदरसों का ध्वस्तीकरण, मदरसों पर चला पीला पंजा, नो हिंसा नो दंगा, अवैध मस्जिद हो या मजार, सब पर ताबड़तोड़ वार। एक तरफ जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर भारतीय सेना का एक्शन जारी है, तो दूसरी तरफ यूपी नेपाल सीमा पर योगी फोर्स की ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। सीमा से सटे कई जिलों में यूपी प्रशासन अवैध मदरसों को ध्वस्त कर उन्हें मिट्टी में मिला रहा है। कहीं बुलडोजर से अवैध निर्माण को तोड़ा जाता है, तो कई जिलों में अवैध निर्माणों को सील किया गया है। अक्सर भारत और नेपाल की सीमा पर आईएसआई और आतंकी संगठनों द्वारा अतिक्रमण करने के आरोप लगाए जाते हैं। ऐसा दावा किया जाता है कि आईएसआई भारत के खिलाफ गतिविधियों के लिए यूपी नेपाल की खुली सीमा का इस्तेमाल करता है। भारत और नेपाल के बीच का ओपन बॉर्डर एक बड़ी सुरक्षा चुनौती है। यही वजह है कि सीएम योगी के नेतृत्व वाली यूपी सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और सैकड़ों अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया है, ताकि सीमा पर अवैध मदरसों की आड़ में आतंकियों के मददगारों की कमर को तोड़ा जा सके। यूपी नेपाल बॉर्डर पर 6 से ज्यादा जिलों में अवैध कब्जों और बिना मान्यता संचालित मदरसों पर प्रशासन की तरफ से विशेष अभियान चलाया गया। बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, पीलीभीत और महराजगंज में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाती है। आज सिद्धार्थनगर में सीमा से सटे 15 किलोमीटर के दायरे में 2 मदरसों को पीले पंजे ने जमींदोज कर दिया। जुगड़ी हवा और पीपरा गांव में ये कार्रवाई की गई। दोनों ही मदरसे सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण बनाए गए थे, जिसको नोटिस देने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई, तो योगी प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। सिद्धार्थनगर में इन 2 मदरसों पर कार्रवाई तो महज शुरुआत है, क्योंकि पूरे जिले में करीब 625 अवैध अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें जल्द ही कार्रवाई कर जमींदोज किया जाएगा। हमारा 2 तहसील इंडो नेपाल बॉर्डर में पड़ती है, नवगढ़ और शौरतगढ़। दोनों तहसील मिलकर हम लोगों ने 625 के आसपास हम लोगों ने अतिक्रमण चिन्हित किया। वो चिन्हीकरण के क्रम पे पिछले 10 महीना में लगभग 117 अवैध अतिक्रमण हम लोगों ने अस्थायी और स्थायी दोनों मिलकर 117 के आसपास हम लोगों ने हटाया। और जो अतिक्रमण हटाने का कार्रवाई धारा 67 के तहत तहसीलदार का स्तर से कार्रवाई शुरू की गई और सबको नोटिस भी प्राप्त मिला और उसका सुनवाई करते हुए हम आवश्यक कार्रवाई नियमानुसार करेंगे। इसमें अवैध अतिक्रमण किसी भी रूप में रहेगा तो फिर अवैध अतिक्रमण तो अवैध अतिक्रमण ही है, तो फिर हम सबको नोटिस दिया था और विशेष रूप से जितना भी ऐसे अतिक्रमण स्थायी रूप से है सबको हम लोग ने चिन्हित करके नोटिस से सबको प्राप्त किया गया। उसके क्रम पे सुनवाई करते हुए फिर कार्रवाई हम लोग आवश्यक करेंगे। वहीं बहराइच में 384 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 143 को हटा दिया गया है और 6 मदरसे सील किए गए हैं। इसके अलावा श्रावस्ती में 53 मदरसों पर कार्रवाई की गई है और उन्हें सील किया गया है। साथ ही 151 अवैध निर्माणों पर बेदखली की कार्रवाई की गई है। श्रावस्ती जनपद में लगातार मदरसों पर कार्रवाई जारी है। जिलाधिकारी के दिशा निर्देश पर लगातार ये कार्रवाई जारी है। कल शाम तक 53 मदरसों को सील किया गया था। लगातार जब टीम पूछती है तो मदरसा संचालक न कोई पेपर दिखा पा रहे हैं और न सही तरीके से अपना जवाब दे पा रहे हैं। ऐसे में लगातार मदरसों पर कार्रवाई हो रही है, जिसके चलते इंडो नेपाल सीमा के श्रावस्ती जनपद में हड़कंप का माहौल देखा जा रहा है। अगर कार्रवाई की बात की जाए तो 163 कार्रवाई की गई है। जहाँ पर जमीन अतिक्रमण था वहाँ पर अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। इंडो नेपाल बॉर्डर समेत कमला तहसील, खिड़गा तहसील और इतौरा तहसील में लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब तक 53 मदरसों पर कार्य लग गया है। लगातार इस कार्रवाई से मदरसा संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है और यह कार्रवाई अभी लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि कहीं इंडो नेपाल सीमा पर मदरसों में कोई ऐसी घटनाएं तो नहीं हो रही है या कोई घुसपैठिए कोई यहाँ पर नहीं पनप रहे हैं, जिसको लेकर लगातार मदरसों की चेकिंग की जा रही है।
वहीं पीलीभीत में 7 अवैध मदरसे और 77 अवैध धार्मिक स्थल मिले हैं, जिन पर प्रशासन की पैनी नजर है। वहीं महराजगंज में बाबा का बुलडोजर जमकर गरजा है। यहाँ भी 34 अवैध मदरसे और धार्मिक स्थल मिले हैं, जिनमें से 2 ध्वस्त किए गए हैं और बचे हुए पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने स्पष्ट किया है कि नेपाल सीमा की 10 किलोमीटर दायरे में किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे, धार्मिक या शैक्षणिक संस्थान के अवैध संचालन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि चिन्हित अतिक्रमण को शीघ्रता से हटाया जाए और नियमित मॉनिटरिंग की जाए।